नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर क्विज पर। दोस्तों, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप उसको क्रैक करना चाहते हैं तो आपका मैथ वाला जो पार्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप जाएंगे तो लगभग 25 क्वेश्चन मैथ से आते ही आते हैं, 20 और 25 के बीच में आते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम मैथ की एक नई सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम ये RS अग्रवाल की बुक है वस्तुनिष्ठ अंकगणित, तो हम ये RS अग्रवाल की बुक है तो हम इसको सोल्व करेंगे। और अगर इसका इंडेक्स देखें, आप इंडेक्स देख सकते हैं साइड में, हम अगर इंडेक्स देखें तो लगभग स्टार्टिंग से चैप्टर नंबर 1 संख्याओं प्रसंक्रियाएं मैसे वाला दशमलव भिन्न सरलीकरण, तो इस तरीके से आते हुए हमारे पास चैप्टर नंबर 22 यानी कि 22 तक चक्रवृद्धि ब्याज, ये हमारा लगभग सभी में 22 चैप्टर आते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप SSC CGL वगैरह की तैयारी करते हैं SSC में, तो वहाँ से एडवांस मैथ भी आते हैं, तो क्षेत्रफल से हमारे एडवांस मैथ स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये 43 है हमारे पास। नीचे जो है फिर पाई ग्राफ, दंडारेख, बार ग्राफ, रेखा चित्र, ये हमारे नॉर्मली चैप्टर हैं जो सभी में आते हैं। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आपका मैथ बिल्कुल वीक है या आपको लगता है कि मैथ मेरा कमज़ोर हो रहा है तो कंटिन्यू हमारे साथ बनिए, पूरी सारी की सारी बुक हम सोल्व करेंगे। और लगभग ये हम एक चैप्टर की दो या तीन जितने भी वीडियो पॉसिबल होंगी उतनी बनाएंगे। फर्स्ट वीडियो में हम बेसिक चीज़ें रखेंगे और नेक्स्ट में हम रखेंगे। अब जैसे में पहला चैप्टर है संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑफ नंबर, तो ये थोड़ा सा बेसिक सा, इसको हम नहीं करने, इसको छोड़ के चलेंगे। चैप्टर नंबर 2 मैसे और लेसे या LCF और SCF के से हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज पहली वीडियो में। कोशिश करेंगे हम इसको पहली वीडियो में ख़त्म कर दें। तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से पॉसिबल होते हैं आने की, बन जाता है यहाँ से। सबसे पहले बात करते हैं LCM, मैसे और SCF क्या होते हैं, तो इसके बारे में समझते हैं। पहले समझते हैं SCF क्या है। अब बिल्कुल ध्यान से आप इसके नोट्स बनाना चाहिए तो बना सकते हैं क्वेश्चन के बारे में, और हम प्रकार क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो मान लीजिए मेरे पास दो संख्याएं हैं, एक है 30 और एक है 20। अगर मैं 30 के गुणज लिखूं, अब ये गुणज क्या होते हैं, बिल्कुल एक एक चीज समझाता चलूंगा, बिल्कुल आप जुड़े रहिए हमारे साथ। गुणज मतलब होता है वो संख्या जो इसको पूरा का पूरा काट दे, वो उसका गुणज कहलाता है। जैसे 1, अगर मैं 30 को 1 से भाग दूं तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। 2, ये भी कट जाएगा। 3 भी कट जाएगा। 4 से नहीं कटेगा, 7.50 आ जाएगा तो नहीं कटेगा। 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, उसके बाद 10, उसके बाद 15 और उसके बाद 30। यानी कि ये सारा जो 30 है मेरा, इन सारे नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। 20 की बात करूं तो 1 से कट जाएगा, 2 से, 4 से, 5 से और 10 से और खुद 20 से। अब मुझे इनमें वे संख्याएं देखने जो कॉमन है। तो अगर मैं कॉमन की बात करूं तो 1, 2, इसके बाद 5, उसके बाद 10, ये संख्या कॉमन आई। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या है 10। तो जब हम किन्हीं संख्याओं का LCM लेंगे तो SCF लेंगे। SCF का मतलब होता है कि दोनों के गुणज में जो सबसे बड़ी संख्या है, ये शब्द याद रखना, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ये आपको याद रखना है। तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है मेरे पास, वो ये है 10। तो यही उसका क्या हो जाएगी, SCF, यानी कि 10 जो है वो HCF हो जाएगा। किसका, 30 और 20 का। बात समझ में आएगी। यानी कि अगर वो किसी क्वेश्चन में सबसे बड़ी के बारे में पूछेगा, सबसे बड़ा पूछेगा, तो उसका मतलब है कि वो आपसे HCF पूछ रहा है। होता क्या है वो हमने बता दिया। अब देखते हैं LCM के बारे में। LCM में अगर हम बात करें तो यहां पर हमें इनके गुणनखंड करने होंगे। तो गुणज और गुणनखंड में अंतर होता है। गुणनखंड मतलब होता है ऐसी संख्या जिनका मल्टीप्लाई 30 हो, तो इसके गुणनखंड होंगे। कर लेते हैं। जैसे अगर मैं 30 को मैं लिख सकता हूं 3 गुना 10, 10 को लिख सकता हूं 2 गुना 5, तो इसके गुणनखंड होते हैं। 5 दूनी 10 थी 30, ये गुणनखंड है, ये गुणज नहीं है।
20 को भी मैं लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 पंजे 20। अब जो इनमें कॉमन है, जैसे कॉमन क्या है 5, कॉमन क्या है 2, वो तो लेना ही लेना है। और इसके अलावा जो बच गया जैसे 3 और 2, इनकी मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 6, अगर मैं गुना करूँ तो क्या आ जाएगा 60। तो ये जो सबसे छोटी संख्या आएगी, इससे और भी बड़ी हो सकती है, ये सबसे छोटी संख्या है। अगर हम इसके मल्टीप्लाई में चलेंगे तो और ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन ये सबसे छोटी संख्या होती है 60। तो ये छोटी संख्या क्या है, इन दोनों का एलसीएम है। कुल मिला के यदि इस संख्या को इन दोनों से डिवाइड करूंगा, अब दोनों में डिफरेंस समझ लेना, इस संख्या को इन दोनों से डिवाइड करूंगा तो वो एलसीएम होगा। और यदि इसका जो गुना जाए था हमारे पास 10, फिर मैं इन दोनों को 10 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये उसका एचसीएफ है। और यहां पर जो 60 है वो इन दोनों को डिवाइड कर रहे तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, माफ करना। यानी कि कुल मिलाकर आपको केवल 2 पॉइंट याद रखने हैं। क्या, अगर वो सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो सबसे बड़े में एचसीएफ लेना है, एचसीएफ लेना है। अगर वो सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो सबसे छोटी में आपको एलसीएम लेना है। बात समझ में आ गई? एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरे फॉर्मूले की अगर हम बात करें, मान लीजिए आपके पास दो संख्याएं हैं ए और बी, और इनका एलसीएम एच है, एल है, और एचसीएफ एच है। तो आप याद रखेंगे संख्याओं को जो गुणनफल होगा वो एल और एच यानी कि एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ये भी याद रखेंगे। अर्थात दोनों संख्याओं का जो गुणन है, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो उन संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तीसरी बात, मान लीजिए आपके पास कोई भिन्न है, हम क्वेश्चन भी करेंगे आगे, कोई भिन्न है और भिन्न है मेरे पास इस प्रकार की संख्याएं हैं। किसी भी भिन्न की अगर हम बात करें, ये ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। तो जब हम भिन्न का एलसीएम लेंगे, सपोज करिए आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में जो अंश होगा इसका तो वही लेंगे जो लेना है, यानी कि अंश का तो एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका लेना है आपको? अंश का। लेकिन हर का वो एचसीएफ लेना है। इसके विपरीत अगर आप एचसीएफ निकालने हैं, लघुत्तम महत्तम समापवर्तीय, इस एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समापवर्तीय, एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम समापवर्तीय। नाम से ये लघुत्तम यानी कि छोटा, महत्तम यानी कि बड़ा, तो ये आप याद रखेंगे। एचसीएफ के लिए वही जो भिन्न का अंश होगा उसको तो वही निकालना जो होगा, तो अंश का तो आपको एचसीएफ ही निकालना है, इसमें बदल देंगे, हर का आपको एलसीएम निकालना है। यानी कि अगर भिन्न आती है हमारे पास कोई और उस भिन्न वाली संख्याओं का वो एलसीएम पूछेगा तो अंश का तो एलसीएम ही निकल लेना है, लेकिन नीचे हर का उसका बदल देंगे हम, उसका हम क्या लेंगे? एचसीएफ लेंगे। इसके विपरीत यदि भिन्न का वो एचसीएफ पूछ रहा है तो अंश का एचसीएफ ही लेंगे, लेकिन हर का हम क्या लेना है? एलसीएम लेना। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन को आपको याद रखना है, और कोई अगर क्वेश्चन आएगा हम तो उस पर बात करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, अब हम अपनी एक्सरसाइज में चलते हैं। अगर हम एक्सरसाइज में जाएं तो एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास, एक्सरसाइज इसमें एक्सरसाइज नंबर 2 है। तो एक पहले हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर है 1। जो क्वेश्चन है वो है 216, 288 और नेक्स्ट संख्या है हमारे पास 720 का ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम, दोनों ज्ञात करने हैं। तो नॉर्मली क्वेश्चन कर सकते हैं आप। पहले 216 के गुणनखंड ले लो, तो मैं कर देता हूँ। 2 पंजे 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 3 से 3 के 9, 3 और ये हमारे पास 1 आ गया। इसी प्रकार इसका देखो 1 4 4। मैं अभी पूरा ले रहा हूँ, शॉर्ट में भी करेंगे, तो अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग है। 2 6 12, 16,
9 3 3, इसका लेंगे अगर हम 6 6 0, फिर 2 से 8 16 45 3 15 5 1। तो एचसीएफ में मैंने क्या बताया था, जो कॉमन है तो कॉमन में देख लो। तो 3 2 3 2, इधर है 3 2, तो ये तो 2 8 हो जाएगा। तो ये तीनों और कोई कॉमन नहीं आ रहा हमारे पास, और ये 3 है 9, तो यहाँ 2 है और यहाँ भी 2, यानी कि 2 3 आएंगे लेकिन 9। तो एचसीएफ हो जाएगा 72। एचसीएफ हमारे पास हो जाएगा 72, और एलसीएम में जो बची वो भी लिख देंगे। तो इसको बेसिक क्वेश्चन था, इसको मैंने थोड़ा जाए नहीं, तो ये नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी नहीं आते। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन आपके चलते हैं जो पूछे गए हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन है मैं करा रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर क्या है, 2/3, आगे 2/9, आगे हमारे पास क्वेश्चन है 3/5, 4/7 और 9/13। इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम इसका एचसीएफ देखें, तो मैंने आपको बताया था जो हमारे पास ऊपर वाले पोर्शन है, उस ऊपर वाले पोर्शन का एचसीएफ जो पूछा है वही लेना है। तो पूछ क्या रहा है वो एचसीएफ, तो ऊपर वाले पोर्शन का मुझे क्या लेना है, यानी अंश का क्या लेना है, एचसीएफ। अंश में कौन कौन सी संख्याएं, 2 3 4 और 9। क्या कोई कॉमन फैक्टर है सारों में, तो नहीं है, यानी कि 1 है। तो ऊपर वाला इसका एचसीएफ में क्या आ जाएगा, 1। ये याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 है 1 है 1 है 1 है, लेकिन और कोई 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1। अब अगर हर में जाएं तो 3 5 7 और 13, इसका क्या लेना है मुझे, एलसीएम लेना है। एलसीएम में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एलसीएम का क्या मतलब हो जाएगा, सारों की गुना करनी पड़ेगी। तो गुना कर दो, 15 13 7 की गुना करनी है, तो मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आएगी, यानी कि भिन्न में ऊपर वाली संख्या का मुझे जो पूछा वही, और नीचे का उसका मुझे बदल देना है। एलसीएम की बात करें अगर, तो एलसीएम में अंश का तो एलसीएम ही लेना है, जबकि हर का मुझे क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। तो अंश का एलसीएम अगर मैं देखूं तो 2 यहां पर भी कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है, कर लेते हैं। इस 2 को 2 लिख सकता हूं, 3 को 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, और इसको क्या लिख सकता हूं, तो ये 2 ये 3 और ये 2 और ये 3, ये तो एक बार आ जाएंगे, यानी कि 6, और 2 और 3 यानी कि 6, तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। अब नीचे देखो, 3 5 7 9, तो मैं से क्या है, 1 ही आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 36। अब आप समझ गए होंगे कि अगर कोई भिन्न संख्या है तो भिन्न का किस तरीके से हमें एचसीएफ और किस तरीके से एलसीएम लेना है, तो वही सारा प्रारूप है हमारे पास। अब अच्छे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक भी कर दो भैया। बिल्कुल स्टार्टिंग से हम चल रहे हैं। इसमें क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 1310 तथा 930 है। दो संख्याओं का एलसीएम वो दिया है 1310 और एचसीएफ वो दिया है 30। यदि एक संख्या 210 हो, एक संख्या यानी कि ए बराबर क्या है 210, बी उसने पूछा है, और मैंने अभी क्या बताया था, यदि इस तरीके से क्वेश्चन हो तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल वो बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के। उसने बी पूछा है तो बी बराबर एचसीएफ एलसीएम बटे ए हो जाएगा। अगर हम इसको सोल्व करें तो एचसीएफ की जगह 30, एलसीएम की जगह 1310 और ए की जगह 210।
जीरो से जीरो काट सकते हैं, ये 7 टाइम्स, 7 टाइम्स से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 7×7 कितना बचेंगे 6, 7×7 61 हो रहा है, और 7×3 63। ये तो पूरा का पूरा नहीं आएगा भाई, कुछ गड़बड़ होगी क्या। ये 2310 है भैया, ये गलती संख्या में होगी थी, 2310 है। तो यहाँ पर अगर हम 2310 रखें, आप कट जाएगा 7×7 = 21 और 7×21, तो कितना आ गया 331। यानी कि मेरे पास जो दूसरी संख्या होगी वो कितना होगा 331। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो एलसीएम दिया गया था, एचसीएफ दिया गया था, ए दिया गया था, बी पूछा था, तो ये फार्मूला था, यहाँ से बी बराबर ही है, तो हमारे पास बी आ गया। ठीक, तो आसान सा क्वेश्चन था ये भी।